पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, प्रवीण कपूर जी, विक्रम मित्तल जी और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अभी आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आतिशी मार लेना ने झूठ का पुलिंदा लगातार बोलने की कसम खा रखी है। मैं नहीं समझ पा रहा कि वो किन परिस्थितियों में ये बात कहती है कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी बहुत सारे हेड आपको बताए हैं। उनको ये भी समझना होगा कि जब बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं, वो सारी घोषणाओं में कहीं ये नहीं कहा कि दिल्ली को छोड़ करके बाकी सबको ये मिलेगा। यानी कि बजट में जितने भी मद में घोषणा की गई, पहली बार ऐसा हुआ कि एक बजट का फोकस 4 बड़े फंडामेंटल पर आया: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ये पहली बार हुआ, आज से पहले कभी बजट में ये नहीं हुआ। और ये चारों चीज़ें दिल्ली के अंदर सारे जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं वो करते हैं। तो इन चारों चीज़ों में जो भी घोषणाएं बड़ी की गई हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने ये कसम खा रखी है कि वो आरोप प्रत्यारोप में लगे रहेंगे, उनको दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अभी अध्यक्ष जी ने जैसा आपको बताया, मैं कुछ और मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की बात की है, तो ये बजट का बेसिक फंडामेंटल, इसका मूल भारत को विकसित भारत की ओर ले जाना है 2047 तक। और ऐसा मानना है कि ये बजट उस 2047 के विकसित भारत की नींव के रूप में गढ़ा गया है, इसलिए उसके फंडामेंटल्स को बहुत मजबूती साथ में रखा गया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एमएसएमई सेक्टर को इतना महत्व इस उसमें दिया गया। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो छोटा व्यापारी है वो से लेकर के बड़ा व्यापारी भी, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर जो पटरी पर दुकान लगा रहा है उससे लेकर के जो बड़े महल में दुकान लगा रहा है, ये सारे व्यक्तियों को एमएसएमई की कैटेगरी में देखा गया है। और एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसमें विशेष तौर पर 4-5 वर्टिकल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूथ, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग इस पूरे बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें स्किलिंग के माध्यम से जिस युवा में जितनी शक्ति है, उसकी कल्पना है, उसको साकार करने का काम ये बजट के प्रावधान करेगा। दिल्ली के लोग भी इस बजट का उसी प्रकार से लाभ उठा सकेंगे जिस प्रकार से बाकी राज्यों के लोग लाभ उठा रहे हैं। मुद्रा योजना, जिसका लाभ छोटे छोटे व्यापारी एक लंबे समय से उठा रहे थे, 2015 में मुद्रा योजना आई। उसके बाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन छोटे व्यापारियों को मिल चुका है। और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए 10 लाख की जो उसकी राशि मैक्सिमम थी, उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया। ये बहुत बड़ा एक लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को और छोटे व्यापारियों को मिलेगा। इसके अलावा एक बात जरूर समझने की है कि अलग अलग मद में अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। इसका मतलब है कि जिसमें जैसे वुमेन में अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे 3 लाख करोड़ रुपए उसमें दिया गया है। ये 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे अलग, किसी में 1.5 लाख करोड़ दिया है, किसी में 1 लाख करोड़ दिया है। ये पैसा देने का मतलब है कि ये पैसे का जो खर्च होगा वो सामान बाजार से खरीदा जाएगा, वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं खरीदे, बाजार से खरीदेगा। और जब ये सारी मदों का पैसा बाजार से खरीदा जाएगा तो पैसा बाजार में आएगा। बाजार में जो पैसा आएगा वो रोटेट होगा, हमारी इकोनॉमी मल्टीप्लाई होगी, हमारा व्यापार मल्टीप्लाई होगा, हमारे व्यापारियों के हाथों में फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसकी बड़ी समस्या इन दिनों में दिखाई दे रही है। तो बजट का एक, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा पहलू था कि छोटे छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर के सामने के हाथों में कैपिटल की लिक्विडिटी कैसे जनरेट हो, उसका बहुत बड़ा काम इस बजट के अंदर किया गया है। अगर हम वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो बजट में इतना कुछ वीमेन लेड डेवलपमेंट को दिया गया है, जिसमें वर्किंग वीमेन हॉस्टल, जो महिलाएं बाहर से आती हैं, महिलाएं जो बाहर से आकर के दिल्ली में रहती हैं,
या अन्य राज्यों में किसी दूसरे राज्य से आती हैं, उनके रहने की एक बड़ी समस्या है। उसके लिए वर्किंग वीमेन हॉस्टल की बात की गई है। वीमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम, जो जिसके पास में जो है किसी का इंटरेस्ट अगर मान लीजिए कला में है, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, तो उनके इंटरेस्ट को, उनकी स्किल को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा जरिया इस बजट के अंदर में आया है। इसके अलावा जो महिलाएं खुद का रोजगार करना चाहती हैं, उनको मार्केट एक्सेस कैसे मिले। सामान उसने बना दिया लेकिन उसका सामान खरीदेगा कौन? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के हैं, उसके जरिए से उनको मार्केट की एक्सेस मिल जाए, और केवल उस शहर में एक्सेस ना मिले, पूरे देश में उसको एक्सेस मिल जाए। कुछ लोग जो और अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट में जगह मिल जाए। ये काम इस बार बजट में किया गया है। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो पहली बार ऐसा, अभी तक क्या था, एमएसएमई को जब लोन मिलता था तो वही क्रेडिट रेटिंग के जो नॉर्म्स थे, जो बड़े लोगों के लिए भी वही नॉर्म्स और छोटे आदमी के वही नॉर्म्स। पहली बार बजट में क्रेडिट रेटिंग के न्यू असेसमेंट मॉडल पहली बार आया गया। और एक जो बड़ी बात की, मान लीजिए कोई व्यापारी व्यापार करते हुए यदि तनाव में आ जाता है, उसके पास फाइनेंशियल की लिक्विडिटी होती है, तो बैंक उसको क्रेडिट नहीं देते। इस बजट के अंदर सबसे बड़ा काम किया गया कि स्ट्रेस पीरियड में भी बैंक उसका क्रेडिट रोकेगा नहीं। और अगर उसको स्ट्रेस पीरियड में क्रेडिट मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो स्ट्रेस पीरियड से उबर सकेगा। ये इस बजट की एक बड़ी खास बात है, जो आज तक कभी किसी बजट के अंदर में नहीं आई। यानी कि जब मुसीबत में अगर कोई व्यक्ति है, तो भारत सरकार, मोदी सरकार उसके साथ में मजबूती से खड़ी है, उसका कैपिटल का फ्लो रुकेगा नहीं। ये इस बजट की एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात इस बजट में कही गई है, अगर उसके दूरगामी परिणामों को देखेंगे, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए अगर मेरे पास में आइडिया है, तो मैं कोई व्यापार अगर करना चाहता हूँ, मेरे पास में आइडिया तो है लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है, तो हम पीपीपी मॉडल में उसको डेवलप कर सकते हैं। ये बात इस बार का बजट इस बात को कहता है। इसके अलावा 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करना। हम जो छोटे व्यापारी हैं या एमएसएमई के लोग हैं, हम इस तरीके के इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से काफ़ी लाभ लेते हैं। हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, हम इनसे लेते हैं। तो इनको अपग्रेड करके इनको डिजिटल सिस्टम के साथ में जोड़ना, यह भी बजट के अंदर में कहा गया। तो मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन, ये पहली बार किसी बजट के अंदर में हुआ है जो मोदी सरकार ने किया है, कि अगर स्किलिंग के लिए मुझे लोन चाहिए तो मुझे 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये बजट का एक प्रावधान है। इसके अलावा एक प्रावधान जो बजट में बहुत अच्छा है, कि जिस युवा को भारत सरकार की और कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिलता, किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिलता, उस युवा को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार देगी। बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो सरकार की शायद किसी भी योजना में नहीं आ रहे थे। किसी को मान लीजिए विश्वकर्मा का लाभ नहीं मिलता, किसी को स्वनिधि का लाभ नहीं मिलता, कोई मुद्रा योजना का लाभ नहीं ले सका, कोई सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले सका। तो वो जिसको किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, उसको भारत सरकार उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए, जिससे वो अपने आप को खड़ा कर सकता है, तो उसमें 10 लाख रुपए तक का उसको लोन मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम अभी बहुत सारी बातें अभी इसके अंदर बजट में और भी हैं, जिसमें अभी लॉजिस्टिक्स के साथ जो सपोर्ट एमएसएमई को दी गई है, डिजिटल फुटप्रिंट के साथ जो एमएसएमई को जो बात बजट में की गई है, कि अगर मैं दिल्ली में सामान बना रहा हूँ और मुझे अगर बॉम्बे की मार्केट चाहिए, मुझे केरल की मार्केट चाहिए, तो शायद मैं यहाँ से वहाँ माल ना भेज पाऊँ या मैं बायर को कनेक्ट ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मेरे को डिजिटल एक्सेस भी बजट गारंटी करता है। तो मैं यहाँ का व्यापारी डिजिटल के माध्यम से वो केरल में अपना माल बेच सकता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो अपना माल बेच सकता है। तो पूरा देश एक मार्केट के रूप में मिल सकता है। ये बात इस बजट का एक विशेष प्रावधान है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम समय समय पर आपके साथ में बात करेंगे। अभी बहुत सारे विषय ऐसे जो मुझे संसद में कहने हैं, तो मैं वो मैं बचा के रख रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के हाँ, कोई सारे आज कह दूंगा तो फिर संसद में क्या कहूँगा, तब आप छापोगे नहीं उसको।
लेकिन अगर हम कभी अगर केवल अपना फोकस इन 4-5 पॉइंट पर ही कर लें तो आतिशी का जो दावा है वो 100% उसकी धज्जियां उड़ती हैं कि ये सारी चीज़ों के अंदर जब सरकार दे रही है, सरकार ने पूरे बजट में कहीं भी ये नहीं कहा कि दिल्ली को छोड़ करके ये लाभ पूरे देश को मिलेगा, दिल्ली के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक बजट का सवाल है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि, और क्योंकि मैंने एक व्यापारी की दृष्टि से भी बजट को देखा है, तो मुझे लगता है पहली बार व्यापारियों के लिए इस बजट के अंदर बहुत कुछ है जिसके जरिए पर हम न केवल व्यापार में बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। व्यापार के नए अवसर अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में दिला नहीं पाए, लेकिन ये बजट हमको व्यापार के नए अवसर भी देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और उसका हम लाभ लेकर के अपने व्यापारी वर्ग को, अपने एमएसएमई वर्ग को, हमारे युवाओं को और ख़ास तौर पर महिलाओं को सक्षम और बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आज केवल इतनी बात आपसे कहनी है।